नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद जय में। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करते हैं, जो आपके मैथ से दे रखे हैं, जो कि ग्राफ से आपके क्वेश्चन आने हैं, तो उनको सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपके पास 4 विभिन्न प्रयोजनों में उत्पादन लागत की प्रतिशतता एक फर्म के उत्पादन की लागत जो है 2.5 लाख दे रखी है। तो इसे पॉइंट कर लें कि आपकी 2.5 लाख रुपए आपकी लागत दे रखी है, जो है कच्चे माल के लिए है, बी पैकिंग के लिए है, सी श्रम के लिए है और डी अनुरक्षण के लिए आपका चार्ट दे रखा है। इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पैकिंग सामग्री और कच्चे माल की कुल मिलाकर लागत कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे कुल मिलाकर आपकी लागत पूछी गई है। 2.5 लाख जो आपका दे रखा है उसका आप 65% निकाल दीजिए। 65 बटे कितना हो जाएगा 100। इसको जब आप काटेंगे तो आपका आ जाएगा 162.5। कितना आ जाएगा 162.5, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कि यदि कुल अनुरक्षण लागत 12.5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख हो जाती है तो अनुरक्षण लागत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत ज्ञात करना है। आपको पता है किसी वस्तु का अगर प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो जो बढ़ा हुआ मूल्य होता है और जिससे तुलना की जाती है उसको बटे में कर देते हैं। तो आपको करना क्या है कि 12.5 से 50 के बीच अंतर करेंगे तो अंतर आ जाएगा आपका 37.5, यानी कि 37.5 का अंतर हो जाएगा। और ये जो वृद्धि हुई है वो किस पर हुई है? वो हुई है 12.5 के आगे। और प्रतिशत पता करना है तो गुणा कितना हो जाएगा? गुणा हो जाएगा 100। इसको जब काटेंगे तो ये चला जाएगा आपका 3 बार और 3 की गुणा हो जाएगी 100 से, तो हो जाएगा आपका 300, यानी आंसर हो जाएगा आपका 300%, यानी ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि 3 वर्ष में उत्पादन लागत दोगुनी हो जाती है तो तदुपरूपी अनुरक्षण लागत कितने रुपए हो जाएगी। ये आपका दे रखा है अनुरक्षण लागत डी का दे रखा है। डी कितना दे रखा है? 5% दे रखा है। तो अब कह रहा है कि यहाँ पे निकाल लेंगे 250 का 5%। जब 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12.5। कितना आ जाएगा? 12.5 आपका आ जाएगा लाख रुपए। अब कहता है 3 वर्ष में जो उत्पादन की लागत है दोगुनी हो जाती है। तो उत्पादन की लागत अगर दोगुनी हो जाती है तो आपका ये कितना निकल रहा है? 12 लाख। ये अगर दोगुनी हो जाएगी तो कितना होगा? 24 से 25, यानी आपका हो जाएगा 25 लाख। कितने आ जाएगा? 25 लाख, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 25 लाख। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 25 लाख। कह रहा है यदि उत्पादन वर्तमान लागत का 5 गुना बढ़ जाता है तो लागत वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। देखो वर्तमान में जो लागत का 5 गुना बढ़ जाती है, इस समय है कितनी हमारी लागत? इस समय लागत है हमारी 2.5 लाख, और ये अगर 5 गुना बढ़ जाती है तो कितनी बन जाएगी? ये 5 0 का 0, 5 25 और 5 10 2 12, यानी 1250 लाख रुपए आपका बनता है। अभी इस लागत का जो प्रतिशत अगर आपको निकालना है कितने प्रतिशत आपके बढ़ जाती है, तो पहले कितनी थी? 2.5 लाख थी, अब कितनी हो गई है? 12.5 लाख हो गई है। तो यहाँ पे प्रतिशत कैसे निकालेंगे? इनका अंतर निकालेंगे। तो आपका था पहले 2.5 लाख, अब हो गई है 1250 लाख। कितनी वृद्धि हो गई है? आपकी 1000 की वृद्धि होगी। ये वृद्धि का प्रतिशत निकालना है, कह रहा प्रतिशत ज्ञात करो।
तो प्रतिशत होता है जितने पर वृद्धि होती है। वृद्धि किस पे हुई? 0 से 0 कट गया, 25 चक्कू 100 कट गया, और ये हो जाएगा आपका कितना? 400। कितना हो जाएगा? 400 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 85, यदि पैकिंग सामग्री की लागत 2% बढ़ जाती है तो नई पैकिंग सामग्री की लागत कितनी होगी? देखो, पैकिंग सामग्री की लागत ऊपर अगर आपने चार्ट देखा है तो आपकी जो पैकिंग सामग्री थी वो कितनी थी? 25% थी। अगर हम 200 कहता है पैकिंग सामग्री 2% बढ़ जाती है तो नई पैकिंग सामग्री क्या होती? पहले तो हम ये पता कर ले पुरानी पैकिंग सामग्री की लागत कितनी थी। तो देखो 250 में अगर ऊपर आप चार्ट देखें तो आपका जो पैकिंग सामग्री थी वो 25% थी। तो 25% बटे कितना कर लेंगे? 100, यानी इसको काटेंगे 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा 250 बटे 4। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 4 छंग 24 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, लगभग 62% आपका बनेगा। अब 62% का 2% और निकाल लेंगे क्योंकि 2% लागत बढ़ जाती है, तो 62.5 का 2% और निकाल लेंगे तो आपका कितना आंसर? या आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 200, ये कितना आ गया? 50। 250 बटे 4 इंटू 2 बटे कितना हो जाएगा? 100, यानी इसका 2% निकाल लेते हैं। इसका चाहे आप 62.5 का 2% निकाल लो और चाहे आप इसका 2% निकाल लो। तो इसको निकालने की आसान है, तो इसको 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10 कट गया, 5 हम 25 कट गया, यानी आ गया 5 बटे 4। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, लगभग आ जाएगा 1.25। पहले 62 था, अब बढ़ जाएगा 1.25। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो दोनों का हो जाएगा कितना? 75 और 63, ये हो जाएगा 63 दशमलव कितना? 75। 63.75 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, आपका 63.75। यानी ये आपका पहले आया था 62.5 और 1.25 बाद में आया है। इन दोनों का योग कितना हो गया? 63.75 से 86 से 90 के बीच आपका एक फिगर दे रखा है कि ये विभिन्न मदों पर क्या है? उत्पादन है, वो भी किस में दे रखा है? हज़ारों में दे रखा है। जो डार्क लाइन है वो सीडी की है, जो आपकी बीच की लाइन है वो पेन ड्राइव की है, और जो सादी लाइन है आपकी वो आपकी कीबोर्ड की है। ये उत्पादन जो है आपका हज़ारों में दे रखा है। इससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 दे रखा है, कंपनी द्वारा वर्ष 2006 और 2008 में तैयार सभी उत्पादों को मिलाकर उनकी कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 2006 का और 2008 का लेंगे। तो कंपनी द्वारा 2006 में कुल उत्पादन लेना है आपको, तो सभी उत्पादन लेना है। तो 2006 का हम आंकड़ा देखते हैं, तो चार्ट में आपका जैसा कि दिखाई दे रहा है 2006 का। 2006 में कितना है आपका? 10,000 है, फिर आपका है 7500 है, फिर आपका है 15,000। टोटल अगर मिला के बात करें तो ये आपका 3,002,500 यानी 32,500 आपका आ जाएगा। इसी प्रकार कंपनी अगर हम डी को देखें, इस प्रकार 2000 अगर हम 8 का आंकड़ा देखें तो ये आपका है 25,000 हो जाएगा, फिर आपका है 30,000 हो जाएगा, फिर है आपका 20 तो 0,000 हो जाएगा। टोटल आपका हो जाएगा 75,000 यानी 75,000 हो जाएगा। अब आपका पहले था 32,500, अब है 75,000, दोनों को जोड़ेंगे जाएगा 107,500 यानी आपका आ जाएगा 1,07,500। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 87,
सभी वर्षों में कंपनी द्वारा तैयार पेन ड्राइव को मिलाकर उनकी औसत संख्या क्या है। पेन ड्राइव की औसत संख्या पूछी है। ये आपकी पेन ड्राइव की हैं। पहला 2005 में जो आपका है वो 15 है, यानी 15,000 हो जाएगा। फिर आपका सेकेंड वाला जो है आपका हो जाएगा 7,500। फिर आपका अगला जो खंभा है वो 15 तक गया है, तो ये 15,000 हो जाएगा। फिर आपका 30 तक गया है, तो ये 30,000 हो जाएगा। फिर आपका 17.5 पे गया है, तो आपका हो जाएगा 17,500। इन सभी को जब ऐड करेंगे तो ऐड करके आ जाएगा 8, 5, 0, 0 और 0। और औसत पूछा है तो कितनी संख्या है, 5 है। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 17,000। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 17,000, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2008 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी और पेन ड्राइव को मिलाकर उनकी कुल संख्या और वर्ष 2006 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या में अंतर। तो ये है आपका 2006 का, ये है 2008 का। तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, बाद में उनका अंतर देख लेते हैं। तो 2008 में जो सीडी और पेन ड्राइव की कुल संख्या है उनका अगर देखें तो ये 25 तक गया है और फिर आपका 30 तक गया है, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 55। और क्योंकि हज़ारों में संख्या दे रखी है तो हो जाएगा 55,000। अगर 2006 की बात करें तो 2006 में कंपनी द्वारा तैयार जो कीबोर्डों की संख्या है उसका खंभा 15 तक गया है, यानी ये हो जाएगा 15,000। अब कह रहा था कि इनका अभीष्ट अंतर कितना है, तो 55 और 15 को माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका 40, यानी आंसर हो जाएगा आपका 40,000। कितना आंसर आ जाएगा, 40,000 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 89। 2006, 2007, 2008 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले 2006 का देखेंगे, फिर 7 का देखेंगे, फिर 8 का देखेंगे। तो 2006 में आपका अगर खंभा देखें कीबोर्डों का तो 15 तक जा रहा है, यानी ये 15,000 हो जाएगा। और फिर आपका 30 तक जा रहा है 2007 का, और 2008 में आपका 20 तक जा रहा है। तो अनुपात 20 हो जाएगा। हज़ारों में लिखोगे तो काट दोगे आपके सारे जीरो। इसको अगर काटेंगे तो आपका हो जाएगा 5 3 15, 5 छक्का 30 और 5 चक्को 20, यानी आंसर हो जाएगा 3, 6 और 4। 3, 6 और 4 ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। 3:6:4। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन कह रहा है कि 2009 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी की संख्या वर्ष 2005 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या के बीच अनुपात करना है। यानी 2009 में आपको सीडी देखना है, 2005 में आपको कीबोर्ड देखना है। तो 2009 में अगर सीडी की लाइन देखिए तो 20 के ऊपर है, 25 के नीचे है। आधी दूर पे मान लेते हैं तो 225 से ये जो कीबोर्ड है वो 25 तक गया। कहाँ तक गया है, 25 तक गया है। तो देखते हैं 2009 में जो खंभा दिखाई दे रहा है सीडी का, ये लगभग 20 के ऊपर है। तो इसको आधा और 25 के नीचे यानी 2250 और हज़ारों में 00। और आपका जो कीबोर्ड का खंभा है वो आपका दे रखा है 25 तक। तो 25,000 हो जाएगा क्योंकि हज़ारों में दे रखा है। इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 10 बार और ये चला जाएगा आपका 9 बार, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका 9:10 आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 91 से 95 तक एक सारणी दे रखी है जिसको आपको सॉल्व करना है। 5 शहरों में 6 कंपनियों द्वारा बेचे गए शेयर का प्रतिशत और टी रेखा है संगत शहर में प्रत्येक कंपनी के कुल उपलब्ध
शेयर दे रखे हैं। तो ये शेयर दे रखे हैं और आपके कुछ शहर दे रखे हैं और कंपनियां आपकी 1 2 3 4 5 और 6 कंपनियां दे रखी हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन पर और क्वेश्चन कह रहा है आपका कि टिप्पणी एक शहर में प्रत्येक कंपनी के समान शेयर उपलब्ध हैं, ये आपका दे रखा है। और आपका क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा क्वेश्चन नंबर 91 है कंपनी ए द्वारा सभी शहरों में मिलाकर बेचे गए शेयरों का लगभग औसत प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले तो हम पता कर लें कि औसत कितना होगा और फिर देखते हैं। तो कंपनी ए द्वारा सभी शहरों में, तो कंपनी ए को अगर ऊपर देखें तो कंपनी ए के पास आपके दे रखे हैं 45, फिर दे रखा है 56, फिर 62, फिर 65 और फिर 60। इनको अगर टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा आपका 288। कितना आ जाएगा? 288 हो जाएगा। औसत निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 है बटे 5 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 25 और फिर बचेगा 3, हो जाएगा 38, 5 7 35, बचेगा 3, 5 6 30, यानी आंसर आ जाएगा कितना? 57.6 आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 57.6 दे रखा है और इसमें लगभग की कंडीशन पूछ रखी, ऑप्शन नंबर बी 57%। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कंपनी ए एवं बी को मिलाकर दिल्ली में बेचे गए शेयर एवं कंपनी ई और एफ द्वारा उसी शहर में बेचे गए, यानी दिल्ली की बात हो रही है, शेयरों की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है ए और बी और ई और एफ के बीच। तो पहले ए और बी को देख लेते दिल्ली में कितने हैं, फिर ई और एफ को देख लेते हैं दिल्ली में कितने हैं और उनके बीच अनुपात निकाल देंगे। तो चलते हैं ऊपर। तो बात करते हैं हम दिल्ली की। तो दिल्ली में बेचे गए शेयर जो हैं आपके ए कंपनी द्वारा जो दिल्ली में बेचे गए हैं आपके शेयर, तो यहाँ पे टी कितना दे रखा है? 420। तो 420 और कितना आपका दे रखा है? 65, तो हो जाएगा 65 और बटे कितना हो जाएगा? 100। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 273। कितना आ जाएगा? 273। कंपनी बी का अगर देखें तो कंपनी बी का है 35, तो ये हो जाएगा 420 का 35%। तो 420 का 35 बटे कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। तो 35 बटे 100 करेंगे, इसको जब काटेंगे तो इसका आ जाएगा 147। फिर कंपनी ए और बी का हो गया। इसी प्रकार कंपनी ई और एफ के बीच देखेंगे तो ये हो जाएगा 400। तो कंपनी ई और कंपनी एफ का देखेंगे तो ये हो जाएगा 420 और ये हो जाएगा 25 बटे 100 और इसका आपको काटेंगे तो इसका आ जाएगा 105। कितना आ जाएगा? 105। इसी प्रकार एफ का करेंगे तो 420 इंटू एफ है 45, 45 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 189। कितना आ जाएगा? 189 आ जाएगा। अब इनका अनुपात ज्ञात करना है तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं और यहाँ पे 105 और 189 को जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये जोड़ेंगे इन दोनों को तो इसका जोड़ हो जाएगा 0 और 7 × से 11 12 3, ये आपका हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 5 7 9 4, फिर हो जाएगा 9 फिर 2, फिर ये हो जाएगा आपका 4 9 और 2, यानी 294 हो जाएगा। 294 को और 120 के बीच अनुपात निकालेंगे तो ये अनुपात आपका निकलेगा। तो आपका अनुपात हो जाएगा 420 अनुपात 294। इसको जब आप काटोगे तो आपका आ जाएगा 10 अनुपात 7। कितना आ जाएगा? 10 अनुपात 7 आ जाएगा।
देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो 10:7 यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93, कंपनी ABC को मिलाकर कोलकाता में बेचे गए शेयरों की संख्या एवं कंपनी DEF द्वारा उसी शहर में बेचे गए शेयरों की संख्या के बीच अंतर क्या है। से पता चल रहा है कंपनी ए के द्वारा जो शेयर बेचे गए हैं वो 480 गुणा 60/100 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 100। कंपनी बी द्वारा जो बेचा गया है वो 480 इंटू 30/100 हो जाएगा, और कंपनी सी द्वारा जो बेचा गया है 480 इंटू 50 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कंपनी डी द्वारा जो बेचा गया है 480 इंटू 40 बटे कितना हो जाएगा 100, और ई द्वारा जो बेचा गया है वो 480 इंटू 45/100 हो जाएगा, और कंपनी एफ द्वारा जो बेचा गया है वो हो जाएगा 480 इंटू 50/100। तो इसको आप जब निकालोगे काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 288, इसको काटेंगे तो ये 144 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 240 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 192 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये आपका 216 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 240। अब आपके फिर अभी अंतर पूछा है ABC और DE और F के बीच अंतर पूछा है, इन सभी को अलग जोड़ लेंगे और इन तीनों को अलग जोड़ लेंगे, तो इनके बीच अंतर निकाल लेंगे। जब अंतर निकालेंगे तो आपका अंतर आ जाएगा कितना 24, अंतर कितना आ जाएगा 24 आपका आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका 24। दोनों के बीच जब अंतर निकालेंगे तो अंतर हो जाएगा 24। अंतर कितना होगा आपका, इधर जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 672, और इससे घटा देंगे 600 कितना 48, यानी आपका आंसर आ जाएगा 24। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 95, कंपनी डी द्वारा चेन्नई में बेचे गए शेयरों की संख्या उसी शहर में कंपनी सी द्वारा बेचे गए शेयरों में कितने प्रतिशत कम है। दशमलव के बाद 2 अंकों तक आपको निकालना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 को डी देखते हैं, डी में बेचा गया कितना, तो डी में आपका है 500, और ये दे रखा है डी का आपका 38 बटे कितना हो जाएगा 100, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 190। इसी प्रकार कंपनी सी द्वारा जो आपका कंपनी सी द्वारा जो बेचा गया है वो कंपनी सी द्वारा हो जाएगा आपका 500 गुणा 44 और बटे 100, ये आपका निकलेगा 190, और ये आपका हो जाएगा 220। अब इनका कह रहा है कि प्रतिशत ज्ञात करो, तो प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे, हो गया अंतर हो गया है आपका 30 का, तो प्रतिशत निकालना है तो हो जाएगा 30 और गुणे हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा आपका 220, क्योंकि आपको सी के कंडीशन में निकालना है। इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13.6 और 3 कितना आ जाएगा 13.633 आता रहेगा, तो करीब लगभग हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन 13.64 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है सभी कंपनियों द्वारा मुंबई में बेचे गए शेयरों की औसत संख्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में मुंबई में बेचे गए, मुंबई में जो बेचे गए हैं उनका निकालना है औसत संख्या क्या है। तो इसमें है आपका 300। मुंबई में कितना दे रखा है, मुंबई में दे रखा है आपका 300 दे रखा है। इसका सभी में जो प्रतिशत निकालना है तो सभी को जोड़ लेंगे, तो दे रखा है 45, 53, 28, 38
35 और 55, इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 254। कितना हो जाएगा? 254 हो जाएगा। 254 और औसत निकालना है तो बटे हो जाएगा 6 भी निकालना है तो हो जाएगा गुणा 100। इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना? 127, यानी आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 से 100 के बीच आपके क्वेश्चन दे रखे हैं और इसमें ABCDE में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दे रखी है और इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 96, सभी कंपनियों को मिलाकर पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्या है? देखो, पुरुष कर्मचारियों की संख्या पूछा है तो आपका कंपनी ए अगर में बात करें तो कंपनी ए में आपका जो अनुपात दे रखा है वो 13:6 दे रखा है और पूछा किसका है? पुरुषों का। तो पुरुष हो गए 13। तो आपकी अगर चार्ट देखें तो इसमें दे रखा है 760 कर्मचारी हैं, उसमें 13 बटे अनुपातिक योग कितना हो जाए? 13 और 6 हो गए 19 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो आपका कटेगा 19 चौको 76 और ये कटेगा तो आपका बनेगा 13 चौको 52 यानी 520। कंपनी अगर बी में देखें तो अनुपातिक योग हो जाएगा 7, तो कंपनी बी में है 840 इंटू हो जाएगा 4/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा 12 चौको 48 यानी 480 हो जाएगा। कंपनी सी में देखें तो कंपनी सी में आपका जो दिख रहा है तो वो हो जाएगा 720 और अनुपातिक योग अगर देखें तो 7 बटे हो जाएगा 15। इसको अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 336। इसी प्रकार डी कंपनी का अगर देखें तो डी कंपनी हो जाएगी 640 और अनुपातिक योग हो जाएगा आपका 20 यानी हो जाएगा 9/20 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 288। इसी प्रकार से ई करेंगे तो ई का दे रखा है 700, कितना दे रखा है? 700 और अनुपातिक योग हो जाएगा आपका 35 यानी 23 बटे कितना हो जाएगा? आपका 35। काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 460। अब सभी कंपनियों को मिलाकर पुरुष कर्मचारियों की संख्या की बात करेगा, पुरुष संख्या की बात करेगा तो ये हो गए आपके 520, फिर हो गए 480, फिर हो गए 336, फिर हो गए 288 और फिर हो गए 460। इन सभी को जोड़ लेंगे और जोड़ने पर आपका आ जाएगा 2084। कितना आ जाएगा? 2084 आपका आंसर हो जाएगा। 2084 आपका पूरा योग आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 2084। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, सभी कंपनियों को मिलाकर महिला कर्मचारियों का असन्नी औसत क्या होगा? देखो, महिला कर्मचारियों को निकालना है तो ए कंपनी का अभी ऊपर निकाल ही चुके हो। ए कंपनी के बाद अगर बात करें तो ए कंपनी के पास 760 लोग हैं और जिसमें अभी पुरुष कर्मचारियों की संख्या निकाली है कि ए कंपनी में 520 थे, अभी ऊपर निकाल चुके हैं तो ये आपके बचेगा 240। बी कंपनी की अगर बात करें, बी कंपनी की बात करें तो यहाँ पे है आपका 840 और इसमें पुरुष संख्या भी ऊपर निकाल चुके हैं 480, तो महिला कितनी बचेंगी? 360 बचेंगी। सी में आपका दे रखा है 720, अभी पुरुष कर्मचारियों की संख्या ऊपर वाले से निकाला है 336, माइनस कर देंगे तो बचेगा 384। डी कंपनी का आपका है 640 है, इसमें अभी आपने पुरुषों का 288 निकाला है, माइनस कर देंगे तो 352 बचेगा। और ई में आपका दे रखा है 700, अभी पुरुषों की संख्या इसमें हमने 460 निकाली थी ऊपर वाले क्वेश्चन से, तो यहाँ बचेगा 240।
अब इनका औसत निकालना है तो सभी को क्या कर देंगे, सभी को जोड़ लेंगे। सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ करके आपका योग जो आएगा वो आ जाएगा 1576। कितना आ जाएगा 1576। और कितनी कंपनियां हैं तो 5 हैं, तो 5 से भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा लगभग 300 कितना 15। कितना आ जाएगा 315 आपका आंसर हो जाएगा, लगभग 315। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि कंपनी ए और सी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी एवं डी में महिलाओं की कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है। तो कंपनी ए और सी, तो कंपनी ए में जो पुरुष हैं तो आपको पता है 500 कितने हैं, 520 हैं आपके पुरुष। और कंपनी सी में पुरुष कितने हैं, कंपनी सी में जो पुरुष अभी ऊपर निकाला था अगले क्वेश्चन से, वहाँ पे 336 निकला था। ये आप ऊपर निकाल चुके हो, बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऊपर लिखा होगा। तो ये आपका टोटल हो जाएगा कितना 856। फिर अगर बी और डी में महिलाओं की संख्या की बात करें तो महिलाओं की संख्या आपने अभी बी में निकाला है तो 360 निकला था ऊपर, अगर आप ध्यान से देखें। और कंपनी डी में आपने 352 निकाला था, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 712। अब इनका अंतर करेंगे तो इनका अंतर हो जाएगा कितना 144। कितना हो जाएगा 144, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 99, डी और ई में कार्यरत महिलाओं का अनुपात कितना होगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन से आपने डी का भी निकाला था। डी में महिलाएं कितनी थी 352 थी, और ई में महिलाएं कितनी निकाली थी 240 निकाली थी। इनके बीच अनुपात निकालना है, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 22:15। कितना आ जाएगा 22:15। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन कह रहा है सी में कुल कर्मचारियों की संख्या कंपनी डी के कुल कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो आपके कितने थे, सी में कुल कर्मचारी कितने थे आपके 720, सी में कितने थे 720 थे। और कंपनी डी में कितने थे, कंपनी डी में अगर देखें तो आपके कुल कर्मचारी 600 कितने हैं 40 हैं। और इनका अभी प्रतिशत निकालना है कितना अधिक है, तो आपका अंतर हो जाएगा और बट्टे कितना हो जाएगा 640, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100, यानी इसको करेंगे तो ये आपका अंतर निकलेगा कितना 80 गुणा कितना हो जाएगा 100 बट्टे हो जाएगा 640। इसको काट देंगे तो आ जाएगा 12.5, यानी ए नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। तो ये आपके हो गए 100 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके प्रैक्टिस सेट से थे, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आगे भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।